हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सही अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत। आज के इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया का फिजिकल फीचर्स पढ़ने वाले हैं, या कह सकते हैं कि इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया एक वास्ट कंट्री है और जिसमें क्या है कि अलग अलग फीचर से इंडिया बना हुआ है। ऐसा नहीं होगा एक फीचर से, बहुत सारे फीचर्स है। जैसे कि माउंटेन है हमारी इंडिया में, हिमालयन माउंटेन है। फिर उसके बाद क्या है, ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है। हमारी इंडिया में आइलैंड वगैरह भी है। तो इन सबके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से। तो नॉर्थ में सबसे पहले क्या आता है, अगर कोई नॉर्थ से इंडिया में एंटर करे तो सबसे पहले इंडिया में क्या मिलेगा उसको, सबसे पहले मिलेगा इंडिया का ताज जो कहा जाता है, जिसे उसे क्या कहते हैं, हिमालयन माउंटेन कहते हैं। देखो, ये काफी पुराना नहीं है, मतलब ये हिस्ट्री अभी तो ये काफी पुराना है, बट अगर इंडिया के जितना भी फिजिकल फीचर्स है उसमें ये जो हिमालयन माउंटेन है, ये इसमें नया फीचर्स है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है, ये फोल्ड माउंटेन है। एक ऐसा माउंटेन है जो पूरी तरीके से नॉर्थ इंडिया को इस तरीके से ये कवर करता है। और इससे क्या होता है, ये जो हिमालयन माउंटेन है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। जितने भी पिक वगैरह है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो या कुछ भी हो, वो सब कहाँ है, वो सब हिमाद्री में। उसके बाद आता है हिमाचल। हिमाचल वो हिल स्टेशन के लिए फेमस होता है, उसके नीचे होता है शिवालिक। तो ठीक है, ये हो गया हिमालयन माउंटेन। उसके बाद हिमालयन माउंटेन से और नीचे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन आता है। अब देखो, नॉर्दर्न प्लेन जो है, ये हिमालय से जो भी रिवर है या जो भी रिवर वगैरह है उससे ये बनी हुई रहती है। ठीक है, और ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये मेनली 3 रिवर से और उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज है उससे बनी हुई है। वो मेजर 3 कौन कौन से रिवर है, सबसे पहला आता है इधर इंडस, उसके बाद बीच में आता है गंगा, और फिर ईस्ट इंडिया में क्या आता है, यहाँ पर आता है ब्रह्मपुत्र। तो इसमें कौन कौन से 3 रिवर है, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ये तीनों रिवर और इसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज है उससे ये नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। अब देखो, ये तो एक हुआ कि रिवर के बेसिस पर ये जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। उसके बाद भी इसको एक और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, जिसको कहा जाता है पंजाब प्लेन। इसको कौन सा, इसको गंगा प्लेन कहा जाता है, और इसको इसे ब्रह्मपुत्र प्लेन कहा जाता है। मतलब जो इंडस रिवर और उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज है उससे जो प्लेन बनता है उसको पंजाब प्लेन, गंगा से जो प्लेन बनता है उसको गंगेटिक प्लेन कहते हैं या गंगा प्लेन भी कहते हैं, और उसके बाद जो भी रहता है उसको ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड फिजिकल फीचर है इंडिया को, वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पहले वर्ड समझते हैं, पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। तो देखो, एक ऐसा स्पेस या ऐसा लैंड मास जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से कवर हो। मतलब जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। नीचे में क्या है, यहाँ पर नीचे में इंडियन ओशियन है, और इससे इस साइड क्या है, अरेबियन सी है। तो देखो, ये इंडिया जो है, इंडिया के लैंडमास जो कि 3 साइड से क्या है, वाटर बॉडी से कवर है, ऐसे ही लैंडमास को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिनसुलर कहते हैं। तो एक ये क्या हुआ, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू भी एक हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड होता है, और एक क्या कहते हैं उसको, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। तो इसको भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, एक सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा डेक्कन प्लेट्यू कहा गया। उसके बाद जो नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स आता है वो होता है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है थार डेजर्ट। तो इंडिया का जो डेजर्ट है, एक ही डेजर्ट है, बड़ा डेजर्ट है, जिसको थार डेजर्ट कहा जाता है। ये मेनली 2 स्टेट में, राजस्थान और कुछ पार्ट गुजरात का भी आता है। जो किसमें आता है, ये आता है इंडियन डेजर्ट में। अब इंडियन डेजर्ट में बहुत सारी कुछ बनते हैं, बंचन्स बनते हैं, तो उस सब के बारे में जिस वीडियो में हम लोग सेपरेट में इस इंडियन डेजर्ट को पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी समझ लेते हैं कि इंडियन डेजर्ट को और किस नाम से जाना जाता है। इसे इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द कोस्टल प्लेन। देखो, कोस्टल एरिया जो होता है ना, मतलब ओशियन के साइड का यहाँ पर जो एरिया होता है, ये एरिया किनारा जो होता है, इसको कहा जाता है कोस्टल एरिया। और ये जो यहाँ पर जो प्लेन होते हैं इसको कहा जाता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में भी एक होता है ईस्ट और एक होता है वेस्ट। तो ईस्ट साइड का जो होता है उसको कहा जाता है ईस्टर्न घाट, और
और वेस्ट साइड में जो कहा जाता है रहता है उसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट। तो देखो सेंट्रल प्लेन क्या होता है, तो वो प्लेन जो कि पूरे साइड में, यहाँ पर देखो जहाँ पर ये ओशियन है और ओशियन पर यहाँ पर जो प्लेन है जहाँ पर खेती वगैरह होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोस्टल प्लेन। और उसके बाद सबसे लास्ट आता है द आइलैंड। इंडिया जो वो आइलैंड से भी मिलकर बना हुआ है, वो कौन सा मेनली आइलैंड है, वो है लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस साइड कौन है, इस साइड मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या है, यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड जो वेस्ट साउथ में है वो कौन सा है, वो है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो टोटल लगभग 32 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिसके कहा जाता है लक्षद्वीप आइलैंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ मोस्ट में क्या आता है, जो आता है वो होता है हिमालयन माउंटेन। हिमालय माउंटेन का भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, उसके बाद होता है शिवालिक। उसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन 3 मेजर जो रिवर से मिलकर बनी हुई रहती है, वो होता है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। उसके बाद नीचे आता है इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब ऐसा रीजन जो कि 3 साइड से वाटर बॉडी से मिलकर के बना हुआ रहता है। उसके बाद क्या आता है कोस्टल प्लेन, मतलब कि वो ओशियन के साइड का जो एरिया रहता है और वहां पर जो प्लेन रहता है उसको हम लोग कहते हैं कोस्टल प्लेन। जैसे नॉर्दर्न प्लेन होता है वैसे ही कोस्टल प्लेन भी होता है। उसके बाद होता है आइलैंड, मतलब कि वो ऐसा लैंडमास जो कि चारों साइड से वाटर बॉडी से कवर, 3 साइड से कवर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे पेनिनसुलर, और चारों साइड से जो वाटर बॉडी से कवर रहता है उसको हम लोग कहते हैं आइलैंड। तो आइलैंड इंडिया में टोटल 2 आइलैंड है, एक होता है अंडमान एंड निकोबार। इसका मतलब सिर्फ 2 ही नहीं है, उसके अंदर भी काफी सारे आइलैंड है, बट उसको मेनली अंडमान नॉर्थ में जो है उसको अंडमान, साउथ में जो है उसको निकोबार। और अगर देखा जाए तो वेस्ट साउथ वेस्ट में जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल लगभग 32 आइलैंड से और उससे मिलकर के लक्षद्वीप बना हुआ है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा, यह वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।